Hello everyone. Today we are going to derive an expression for effective capacitance in series combination. तो आज हम लोग कैपेसिटर लेने वाले हैं, उनको सीरीज़ में कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे फाइनली इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आती है उस सीरीज़ कम्बिनेशन में। इस तरह से कैपेसिटरों को जोड़ना है कि अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो हमारे पास एक ही रास्ता हो। तो अगर उस तरह से आप लोगों ने कैपेसिटर जोड़े हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कैपेसिटर जो जोड़े हुए हैं कैसे जोड़े हुए हैं, वो एक सीरीज़ कम्बिनेशन में जोड़े हुए हैं। कैसे जोड़े हुए हैं? एक सीरीज़ कम्बिनेशन में जोड़े हुए। तो हम लोग कह सकते हैं द कैपेसिटर्स, डेफिनेशन है एक तरह की सीरीज कम्बिनेशन की, द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज are said to be connected in series between the 2 points when, क्या बताया मैंने, when we can proceed from one point, लिखो, from one point to the other only through one path, ठीक है। तो अगर इस तरह से कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहते हो और आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, तो इसका मतलब जो अपने कैपेसिटर जोड़े हुए हैं वो कैसे जोड़े हुए हैं, वो एक सीरीज कम्बिनेशन में जोड़े हुए हैं, ठीक है। द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ओनली थ्रू वन पाथ, ठीक है। अभी और से अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम लोग इसकी यहाँ पे डायग्राम ड्रा करेंगे। तो देखो, सपोज करो कि मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास आ गया कैपेसिटर 1, ठीक, और ये आ गया मेरे पास, सपोज करो मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं, एक ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा। सपोज करो मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं और इन 3 कैपेसिटर्स को मैंने, देखो, इस तरह से जोड़ा हुआ है कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता हूँ, देखो अगर इस तरह से जोड़े ना कि अगर मैं सपोज करो यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, तो अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो एक ही रास्ता है मेरे पास जाने का और कोई रास्ता थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये जो 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कैपेसिटर कंसीडर कर लिए और सपोज करो इस तरह से ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। सपोज करो ये मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं और ये 3 कैपेसिटर इस तरह से एक बैटरी से जो है वो कनेक्टेड हैं, और वो बैटरी ड्रा कर देते हैं कुछ इस तरह की, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर आ गए और ये 3 कैपेसिटर इस तरह से एक बैटरी से कनेक्टेड है। सपोज करो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप लोग मान लो कि ये, इसकी कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसकी कैपेसिटेंस मान लो C2 है और इसकी कैपेसिटेंस मान लो C3 है, ठीक। अगर इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो उसका मतलब ये कैपेसिटर अब चार्ज हो रहे हैं या हो चुके हैं, है ना। तो इस पे चार्ज, सपोज करो, देखो अगर ये बैटरी से अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ अब चार्ज इन पे आ चुका होगा। अब देखो कोई और रास्ता तो है नहीं है ना। सपोज करो अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया तो अगर इस पे अगर +Q चार्ज आ रहा है ना, ठीक है, तो उससे ही वैसा ही एक इंड्यूस होकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं है ना, अब कोई और रास्ता तो है नहीं है, चार्ज कहाँ डिवाइड तो हो नहीं रहा है ना, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, तो डिवाइड कहाँ से हो जाएगा। तो अगर इस पर Q चार्ज है तो इस पर -Q आ जाएगा, ठीक, इस पर फिर +Q, इस पर -Q, इस पर +Q चार्ज और इस पर -Q चार्ज। यानी कि आप लोग ऐसे कह सकते हो कि यार इन सब कैपेसिटर पे सेम चार्ज है, ठीक है। आप लोग ये कह सकते हो कि इन सब कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो सेम है, इन सब कैपेसिटर पे चार्ज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, सीरीज़ कम्बिनेशन में ना, सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है बट पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल डिफर करता है। चार्ज सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफर करता है, ठीक है। देखो क्योंकि इन सबकी अपनी अपनी कैपेसिटेंस है, सबकी कैपेसिटेंस सेम थोड़ी है। इसकी हो सकता है कुछ और कैपेसिटी है, इसकी कुछ और अलग अलग कैपेसिटी है। तो जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो अलग अलग है और चार्ज इन पे सेम ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है मान लो वो कितना V1 है, इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है मान लो वो क्या है, वो यहाँ पे V2 आ जाएगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो मान लो कितना आ गया, V3 आ गया, ठीक है। ये आ गया V1, V2 एंड V3। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अरे कुछ नहीं किया हम लोगों ने, 3 कैपेसिटर लिए सीरीज़ में जोड़ दिए, ठीक है। ऐसे जोड़ दिए कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करें तो हमें एक ही पाथ
फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल गया कि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। अब क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में है तो यहाँ पे चार्ज देखो ना यार, ये इस तरह से अगर मेरे पास अगर इस तरह से होता, ऐसे करके अगर होता, ठीक है, सपोज करो इस तरह से कोई कम्बिनेशन होता, यहाँ पे चार्ज अगर होता तो अब यहाँ पे Q1 चार्ज आता है, यहाँ पे Q2 चार्ज आता है, यानी कि अगर इस तरह का मेरे पास कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से नहीं, अगर इसी तरह का सपोज करो इस तरह से जोड़े हुए हैं तो जितना चार्ज यहाँ पे उतना चार्ज यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसीलिए चार्ज इन तीनों कैपेसिटर पे क्या रहना है, सेम रहना है। चार्ज इन तीनों कैपेसिटर पे सेम रहना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस डिफर करती है ना, C1 अलग कैपेसिटेंस है, C2 अलग कैपेसिटेंस है, C3 अलग कैपेसिटेंस है, तो इसीलिए इनका जो पोटेंशियल होगा ना वो भी अलग अलग होगा, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 आ गया, ठीक है। तो लिखें इसको, ठीक है, जो यहाँ पे ड्रा किया उसी को लिख लेते हैं। क्या ड्रा किया हम लोगों ने, लिए क्या लिए, 3 कैपेसिटर लिए, लिखो उसको। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया हम लोगों ने, देयर आर 3 कैपेसिटर्स, यहाँ लिख दूँ, देयर आर 3 कैपेसिटर्स। लेट अस कंसीडर देयर आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर देयर आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि चार्ज इन सब पे सेम है, ठीक है। लेट Q बी द चार्ज, ठीक है, लेट Q बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। बता दिया ना मेरे को कैसे सेम आया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि Q चार्ज है वो इन सब कैपेसिटर पे है, ठीक है। इन सब कैपेसिटर पे क्या चार्ज है, Q चार्ज है इस पर, ठीक, क्लियर। हम लोग, आप सोचोगे Q माइनस Q दो मतलब यहाँ पे एक प्लेट पे, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, बट हम लोग प्लस Q चार्ज को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अब यहाँ पे आप प्लस Q भी लिखो फिर माइनस Q भी लिखो, ठीक है। हम लोग कंसीडर करेंगे कि हमसे पॉजिटिव वाले को लेते हैं। तो क्या कंसीडर कर लिया हम लोगों ने कि Q इस पे चार्ज है, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया, Q चार्ज आ गया। फिर हमने तीसरी चीज़ क्या बताई, यहाँ पर क्या बनाई, V1 V2 V3। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट V1 V2 V3 बी द पोटेंशियल अक्रॉस C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, समझ आ गया। V1 V2 V3 जो है पोटेंशियल अक्रॉस C1 C2 C3, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, टोटल पोटेंशियल कितना है इस बैटरी का, वो मान लो टोटल पोटेंशियल जो है V है, ये भी तो है ना, टोटल पोटेंशियल V है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल कितना है इसका, V आ गया इसका टोटल पोटेंशियल, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक। मिटा दूँ, लिख लो उसको पहले, लिख लो, ठीक है, लिख लो, लिख लिया, मिटा दूँ, आगे करते हैं, फिर मिटा दूँ, ओके। चलिए अब आगे करते हैं प्रोसीड इस क्वेश्चन को। अब देखो आप यहाँ पर कि जो टोटल पोटेंशियल है, ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल है हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ, जो टोटल पोटेंशियल V है वो किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। टोटल पोटेंशियल जो है V है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया, V1, इसके अक्रॉस कितना आ गया, V2, इसके अक्रॉस कितना आ गया, V3। तो टोटल पोटेंशियल इन तीनों के बराबर होना चाहिए, है ना, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पे देखते हैं नाउ V1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो V1 हमारे पास फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V किसके बराबर आएगा, Q बाई C। तो यहाँ पर देखो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर समझ लो इसको, V1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो चार्ज बाई कैपेसिटेंस आता है, चार्ज कितना है जी इस पे, Q चार्ज है, कैपेसिटेंस कितनी है जी इस पे, कैपेसिटेंस इसकी कितनी है, C1 है, तो V1 की वैल्यू क्या है, Q बाई C1। तो लिख सकता हूँ यहाँ पे Q बाई C1, है ना। सिमिलरली मेरे पास यहाँ लिख दो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाई C2, एंड V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाई C3। कैसे आई, समझ आ गया, क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1। तो करो सब्स्टिट्यूट, क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1 प्लस Q डिवाइड बाई C2 प्लस Q डिवाइड बाई C3, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ यार टोटल कैपेसिटेंस इसकी CE है, टोटल इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है इसकी वो कितनी CE है। इफ़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ CE इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, बता दो, ऑफ द कम्बिनेशन लिख देता हूँ, चलो कम्बिनेशन, ठीक। अगर मैं कहता हूँ CE टोटल कैपेसिटेंस इस कम्बिनेशन की, तो फिर इस V की जगह क्या आएगा, देखो V क्या है, देखो यार फिर से सुन लो, C किसके बराबर होता है, Q बाई V, V किसके बराबर है, Q बाई C, है ना। अगर ये
सी ई, अगर इस सी की जगह पे मैं क्या लिखूँ, सी ई लिखूँ, टोटल कैपेसिटेंस लिखूँ, है ना। अगर ये सी क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, ये वी क्या है, टोटल पोटेंशियल है, ये सी क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, ये वी क्या है, टोटल पोटेंशियल है, तो मेरे पास ये वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो फिर वी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, क्या इसको ऐसे नहीं लिखता मैं, क्यू डिवाइड बाई चार्ज कितना टोटल जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है पूरे पूरे कैपेसिटर, वो तो क्यू ही है, तो फिर क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी ई नहीं लिख सकता क्या इसको, मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ, है ना। देखो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो वी किसका होगा, क्यू बाई सी। इफ वी इज द टोटल पोटेंशियल, फिर से सुन लो, इफ वी इज द, फिर से सुन लो, इफ वी इज द टोटल पोटेंशियल, सी इज द टोटल कैपेसिटेंस एंड क्यू इज द टोटल चार्ज विच इज ट्रांसमिटिंग टू द ऑल द कैपेसिटर्स, देन वी कैन राइट वी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे लिख लो यार, देन आप लिख लो v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी ई, वी किसका बराबर है, क्यू डिवाइड बाई सी ई, है ना। तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दूँ, यहाँ पे करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ कैपिटल V इन इक्वेशन 2। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, देन व्हाट वी विल गेट V की जगह पे क्या लिखेंगे, V की जगह लिखेंगे कैपिटल Q डिवाइड बाय सी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q डिवाइड बाय C1, Q डिवाइड बाय C2, Q डिवाइड बाय C3। ये देखो Q कॉमन निकल जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा 1 सी ई इज इक्वल टू 1 C1 प्लस 1 C2 प्लस 1 C3। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आया, आ गया ना समझ। तो 1 तो टोटल कैपेसिटेंस, टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो होती है इन सीरीज कम्बिनेशन वो क्या होती है, वो इस तरह से होती है 1 सी ई इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और अगर इसी तरह से अगर n कैपेसिटर्स जोड़े होते तो वह प्लस 1/1 ऐसे करके 1/Cn भी लिख देते हैं हम लोग, है ना। यानी कि उनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ना वो ऐडअप होते हैं, सीरीज कम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। आपने इस तरह की डेरिवेशन क्लास 10th में पढ़ी थी रेजिस्टेंस के लिए, है ना। जब हमने रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह का आता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ ऐसा सही है ना। क्लियर, समझ आ गया सीरीज कम्बिनेशन, कोई डाउट, कोई परेशानी, ठीक है जी, मिटा दूँ। अच्छा अगर इस तरह के, चलो ये भी लिख देते हैं यार, थोड़ा सा एक स्टेप वो लिख देते हैं। अगर सपोज करो n कैपेसिटर्स जोड़े होते हैं, ठीक है, इफ़ देयर आर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, लिख दो यार, इन सीरीज, अगर n कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन में जोड़े होते तो ये क्या आ जाता, 1/CE इज इक्वल टू समीशन, है ना, I गोज़ टू 1 to n, आगे क्या आता हमारे पास, ये आ जाता मेरे पास 1/CI। ठीक, समझ आ गया, क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका सीरीज कम्बिनेशन, क्या था, सीरीज कम्बिनेशन। अब करते हैं हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन, अगर मेरे पास कैपेसिटर्स हो और उनको पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया हो तब हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, डेरिवेशन ड्राइव करने वाले हैं। देखो पहले ये समझ लेते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन होता क्या है। देखो ऐसा एक कम्बिनेशन, ऐसा सर हम कैपेसिटर्स को इस तरह से अगर अरेंज कर लें, अगर हम कैपेसिटर्स को इस तरह से अरेंज कर लें कि अगर मेरे को उस अरेंजमेंट में, समझ रहे मेरी बात, अगर मैं कुछ कैपेसिटर्स लूँ और उनको इस तरह से अरेंज कर लूँ कि उस अरेंजमेंट में अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मुझे जाना हो तो अलग अलग रास्ते मेरे पास हों, मतलब कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर लूँ कि भी मुझे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो मेरे पास डिफरेंट वेज हों जाने के, ठीक है, डिफरेंट पाथ हों जाने के। तब मैं कह सकता हूँ कि यार उन कैपेसिटेंस को, उस कैपेसिटेंस को मैंने कैसे जोड़ा हुआ है, उन कैपेसिटर को मैंने जोड़ा हुआ है एक पैरेलल कम्बिनेशन में। उस अरेंजमेंट को क्या कह देते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो क्योंकि तुम लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तो इसलिए प्रॉपर डेफिनेशंस आपके नोट्स पे जरूर होनी चाहिए। द कैपेसिटर्स are said to be connected in parallel, are said to be connected in parallel when we can proceed from one point to other through different path, ठीक है,
हम लोग कह सकते हैं कि यार एक कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास ढेर सारे रास्ते हों तो हम लोग उसको एक पैरेलल कम्बिनेशन कह सकते हैं। तो ये और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम लोग इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। सपोज करो इस तरह से हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ये आ गया एक कैपेसिटर, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ठीक है। सपोज इस तरह से मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और इन तीनों कैपेसिटर्स को मैंने कुछ इस तरह से जोड़ा हुआ बैटरी के साथ। सपोज करो ये इस तरह से मैंने जोड़े हुए हैं, देखो इस तरह से मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। इस तरह से मैंने कनेक्ट किया। आप देखो इस तरह के कम्बिनेशन में क्या हो रहा है, इस तरह से कम्बिनेशन में आप देखो ये डेफिनेशन फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। इस तरह से मैंने ना इसको एक बैटरी से भी कनेक्ट कर लिया हुआ है क्योंकि चार्ज तो करने हैं ना कैपेसिटर, ठीक है। ये मैंने इनको कर दिया कनेक्ट एक बैटरी के साथ। ये कर दिया मैंने कनेक्ट बैटरी के साथ। अब देखो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या है पैरेलल कम्बिनेशन की, यार अगर मेरे पास एक पॉइंट से मुझे दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो अलग अलग रास्ते होने चाहिए। तो देखो इस अगर ये मेरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, चलो इसको लिख दो यार। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मुझे जाना हो तो देखो इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ। मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेरे पास अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने के, ठीक है। तो इस तरह के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इस तरह के कम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। तो चलो अच्छा, इसकी कैपेसिटेंस मान लो C1, इस कैपेसिटर की मान लो C2, इस कैपेसिटर की मान लो कैपेसिटेंस C3। तो अच्छा टोटल पोटेंशियल भी लिख लो यार, इसका टोटल पोटेंशियल बैटरी का मान लो V है। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर, फिर लिखते हैं इसके बारे में। पहले इसको एक चीज़ और समझ लो, देखो ध्यान से सुनना। ये मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है ना। अब देखो ये पोटेंशियल जो है, चलो मान लो ये प्लस V है और ये 0 है ना। V पोटेंशियल है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का। तो चलो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल V आ गया, इस तरफ मान लो 0 आ गया। तो यानी कि एक चीज़ यहाँ पर और अच्छे से समझ लेना ध्यान से कि जो ऐसी वायर है ना जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब ना कोई रेजिस्टर है, सपोज करो चलो इस तरह से है ना, कैपेसिटर है, कुछ इंडक्टर लग सकता है। अगर ये कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये कुछ भी नहीं लगा हो, कोई मेरे पास वायर और उस वायर में ये तीनों चीज़ें नहीं हो, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी ना हो, सिंपल वायर हो इस तरह से, तो क्या होता है कि जो पोटेंशियल यहाँ पे है ना वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होना है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होना है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होना है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होना है। मेरी बात समझ रहे हो। अगर मेरे पास इस तरह से वायर और बीच में कैपेसिटर लग गया तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो पोटेंशियल नहीं मिलना, यहाँ पे अलग पोटेंशियल। अब यहाँ पे कैपेसिटर लग गया तो अब क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इस कैपेसिटर की वजह से। तो जो पोटेंशियल मुझे वायर के इस तरफ मिलना वो पोटेंशियल मुझे या वायर के इस तरफ नहीं मिलना। अगर कुछ रजिस्टर लगा होता तो अगर इस तरफ पोटेंशियल V है तो ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल ये रजिस्टर कुछ पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉप कर देगा ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे मुझे सेम पोटेंशियल नहीं मिलना, यहाँ पे भी V नहीं मिलना है। अगर मैंने कोई इंडक्टर लगाया होगा, यहाँ पे V है तो यहाँ पर V है तो आपका यहाँ पे भी V नहीं हो सकता, यहाँ पे V लेस होगा, कम होगा, कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, समझ आइएगा। और अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी वायर पे नहीं लगा हुआ है, कुछ भी वायर पे नहीं लगा हुआ है, तो वायर चाहे जैसी भी है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी आपने बनानी है, हर जगह उसका पोटेंशियल सेम रहता है, हर जगह उसका पोटेंशियल सेम रहता है। ये कंसेप्ट समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे देखो, अब ये वायर देखो यहाँ पर इस तरफ क्या पोटेंशियल V है, इस तरफ क्या पोटेंशियल V है, यहाँ पर लगा कुछ भी इंडक्टर कैपेसिटर कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, यहाँ पे पोटेंशियल V, तो उसका मतलब पॉइंट A पे भी पोटेंशियल कितना V, क्लियर। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, कोई कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर कुछ नहीं लगा, तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, है ना। जैसे यहाँ पे V था तो यहाँ पे भी V पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, क्लियर। ये कंसेप्ट आगे जाके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना हम लोग, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा ये, और आप देखोगे ये चीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करेगी वहाँ पे न्यूमेरिकल्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस बैटरी का V है तो इस तरफ अगर मैं पोटेंशियल V मान लेता हूँ, इस तरफ पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। जो इस तरफ पोटेंशियल अगर 0 जो तो इस वायर पे अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब देखो ये कैपेसिटर C3, ये कैपेसिटर C3 के आसपास जो पोटेंशियल है वो कितना है, V0, उतना ही जितना
है ना, जितना इस तरफ था V0, जितना इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस C3 के क्रॉस भी दिख रहा है हम लोगों को। C2 की बात करते हैं, कितना पोटेंशियल है V0, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है, ऐसा ही हमें फील हो रहा है कि जैसे ये कैपेसिटर इस बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है ना, कि ये जैसे ये इसके पास V पोटेंशियल है तो इसके पास भी V पोटेंशियल है। कैपेसिटर C1 की बात कर लेते हैं, देखो ये देखो V, ये देखो 0, तो यानी कि एक हिसाब से ये कैपेसिटर C1 भी इसी बैटरी के अक्रॉस यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि जो पोटेंशियल C3 के पास है वही पोटेंशियल C2 के पास भी है और वही पोटेंशियल C1 के पास भी है। यानी कि इस केस में यही पॉइंट समझने वाला है यार, आगे तो सारा मैथमेटिक्स है, यही पॉइंट समझने वाला है कि इन पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रह रहा है ना। पैरेलल कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका, यही पोटेंशियल इसका। सीरीज कम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम थी, चार्ज सेम था, समझे ना वहाँ पे बात। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, याद रखना। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रह रही है, पोटेंशियल सेम रह रहा है हर एक कैपेसिटर C1 C2 C3 हर सबके पास फ्री पोटेंशियल है, लेकिन चार्ज डिवाइड कर रहा है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर अगर चार्ज यहाँ से सपोज करो यहाँ से Q चार्ज आया, ठीक है, सपोज करो Q यहाँ पे Q चार्ज आया। अब Q चार्ज को आगे तो 3 रास्ते दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, है ना। यहाँ पे सपोज करो इस तरह से यहाँ से Q चार्ज आया। अब यहाँ से अगर इस बैटरी से सपोज करो इस तरह से Q चार्ज आया और यहाँ से Q चार्ज होता हुआ यहाँ पे वापस पहुँचेगा, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे अगर Q चार्ज आया तो अब तो यहाँ पे 3 रास्ते आ गए ना, यहाँ पे एक रास्ता आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये Q चार्ज जितनी भी इसकी क्वांटिटी होगी वो तीनों में डिवाइड होगी। सपोज करो यहाँ पे Q1 चला गया, मान लो यहाँ पे Q2 चला गया और यहाँ पे Q3 चला गया, ठीक है ना। ये कितना चला गया, Q1 चला गया, ये Q2 चला गया, ये Q3 चला गया। यानी कि फिर इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 होगा। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q2 होगा। तो कैपेसिटर थर्ड पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q3 होगा। क्लियर, समझ आ गई बात। यहाँ से Q चार्ज आया, है ना, यहाँ से Q चार्ज आया, आगे इसको 3 रास्ते दिए, Q1 Q2 Q3। तो Q1 मान लो कैपेसिटर C1 पे Q1 चार्ज आएगा, कैपेसिटर C2 पे Q2 चार्ज आएगा, कैपेसिटर Q3 पे C3 चार्ज आएगा। फिर ये चार्ज यहाँ पे भी आएगा, Q1 यहाँ से पास करता हुआ Q2, सपोज करो यहाँ पे Q3, और फिर कलेक्टिवली यहाँ पे फिर Q आ गया, है ना, कलेक्टिवली यहाँ पे फिर Q आ गया। तो यहाँ से Q आया, यहाँ से इस तरह से चलता गया ये चार्ज, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आपने जो यहाँ पे ड्रा किया ना, कुछ वहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या कंसीडर किया था हमने, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर किया हम लोगों ने, 3 कैपेसिटर्स हैं। देयर आर 3 कैपेसिटर्स। लेट अस कंसीडर देयर आर 3 कैपेसिटर्स। सपोज करो हमारे पास इस तरह से 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा, C1 C2 हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 C3, ठीक है। लेट अस कंसीडर देयर आर 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 C3। लिख दो, ऐसे करके लिख दो यार, हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3, ठीक है। फिर हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे क्या मिला मुझे, देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ और मिल रही है कि पोटेंशियल तीनों के पास सेम है, ठीक है। लेट V बी द पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द 3 कैपेसिटर्स अक्रॉस C1 C2 C3, ठीक है। तो तीनों के अक्रॉस V पोटेंशियल है, ये भी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपने देखा कि जो कैपेसिटर C1 था उस पर चार्ज कितना Q1 आया, कैपेसिटर C2 पे चार्ज कितना है Q2 आया, कैपेसिटर C3 पे चार्ज कितना आ गया भाई साहब, Q3। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, लेट Q1 Q2 एंड Q3 बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 C2 C3, ठीक है जी। तो Q1 Q2 चार्ज है किस पे, C1 C2 C3 पे। यहाँ तक समझ आ गया, डायग्राम समझ आ गया अच्छे से, क्लियर, ठीक है। इसको लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, मिटा दूँ, ओके। तो अब हम आगे करते हैं, इसका कम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आएगी। देखो यहाँ से हमें एक चीज़ तो सामने दिख रही है कि यार जो टोटल चार्ज होगा ना Q, वो किसके बराबर आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। वी कैन से दैट द टोटल चार्ज कितना था, Q था, वो किसके बराबर आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। अगर ये आ सकता है तो अब देखो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू क्या आएगी, ना हो क्या आएगी, ना हो। देखो जैसा कि हमें पता है यार C किसके बराबर है, Q बाई C, Q बाई V। तो फिर Q किसके बराबर आ जाएगा, Q आ जाएगा मेरे पास C इंटू V, है ना, C इंटू V।
अब देखो तो फिर Q1 की वैल्यू क्या आएगी, एक बताता हूँ फिर बाकी हम ऐसे लिख लेंगे। Q1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 की कैपेसिटेंस कितनी है, वो C1 है। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तो वही है जो इस बैटरी का है, जो बाकी कैपेसिटर्स के साथ है। तो क्या आएगा, C1V आ जाएगा। तो Q1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, C1V लिख सकता हूँ ना। तो यही यहाँ पे लिखूंगा नाउ Q1 इज इक्वल टू C1V, है ना। सिमिलरली Q2 किसके बराबर आएगा, C2V। Q3 किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा C3V। ठीक है, इसको चलो लिख लो यार इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूट Q1 Q2 वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू ये आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या आ जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, समझ आ गया। देखो यार C किसके बराबर आता है, Q/B। अगर मैं कहता हूँ यार Cp अगर टोटल कैपेसिटेंस है, इफ़ Cp इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन, पूरे कम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस है वो Cp है, तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल चार्ज कितना है, वो Q है। टोटल पोटेंशियल कितना है, वो V है ना। टोटल चार्ज कितना है, Q है। टोटल पोटेंशियल कितना V है ना। तो यानी कि मैं क्या लिखता हूँ, Cp इज इक्वल टू Q/V लिख सकता हूँ। ठीक, समझ आ गया। तो लिख लो इसको यहाँ पे, नो इसको यार, नो इफ Cp is the effective capacitance of the combination। अगर मैं कहता हूँ यार Cp जो है वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इस कम्बिनेशन की, ठीक है, तो फिर क्या लिख सकता हूँ, फिर Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी Q/V, है ना। टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर आएगी, टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल। टोटल चार्ज कितना Q, टोटल पोटेंशियल कितना V। तो क्या यहाँ से मैं ये नहीं लिख सकता Q इज इक्वल टू Cp/V, है ना। क्या इसको, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो। तो क्या इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q इन सेकेंड, Q की वैल्यू सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा CPV इज इक्वल टू C1V प्लस टाइम C2V प्लस टाइम C3V, है ना, ये आ जाएगा। ओके, देन व्हाट वी कैन राइट, देखो यहाँ V कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। Cp की वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। Cp की वैल्यू क्या आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ आ गया। ठीक, तो ये होती है इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। क्या होती है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। अच्छा चलो, अगर यहाँ से ये 3 कैपेसिटर नहीं n कैपेसिटर्स होते हैं, अनगिनत कैपेसिटर चल ही रहे हैं, तो क्या होता, यहाँ लिख दूँ, इफ़ देयर आर, छोटा लिखता हूँ, जगह बड़ी कम है, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स। चलो अगर n कैपेसिटर्स तो क्या आ जाएगा, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगी, Cp इज इक्वल टू समीशन I गोज टू 1 to n। पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ लिख दूँ, तो फिर टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी Cp इज इक्वल टू समीशन I गोज टू 1 to n, क्या आएगा, Ci, है ना, क्लियर। तो अगर n कैपेसिटेंस है तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। क्लियर, समझ आ गया। देखो यार, ये जो सीरीज़ और ये जो पैरेलल कम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पे करवाया, इससे रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड में तो ये डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं वो लोग, बोर्ड में तो डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं यार, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन। और इसके न्यूमेरिकल्स बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके इंपॉर्टेंट है। आप देखो कोई भी कम्पिटिटिव देख लो, आप नीट जेई कुछ भी देख लो आप लोग, हर एक कम्पिटिटिव में इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो अपेयर होते ही होते हैं, और बोर्ड में भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स ना मैं तुम लोगों को बड़े, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 1-2 लेक्चर लग जाए उसमें, एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो सकता है 2 लेक्चर में कंप्लीट हो, या 3 में भी हो सकता है कंप्लीट हो, 3 लेक्चर भी लग सकते हैं। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि यार मैं हर एक टाइप के न्यूमेरिकल बताऊँगा तुम्हें मैं इसमें, ठीक है। मतलब कैपेसिटर में वो किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे हम लोग, बिल्कुल डीपली हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आपको एक मेथड आता होगा ना, ठीक है, जब आपको एक मेथड आता होगा कि यार इस तरह का अगर क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर चाहे वो देखो यार वैल्यूज़ वो आगे पीछे चेंज करके देगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको मेथड आता है, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर मेथड पता है कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देन यू कैन इजली डू, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा उस कॉम्बिनेशन को चेंज भी करता है, वैल्यूज़ को बदलता भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो द मेथड, यू कैन डू इट, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं
कोशिश ये करूँगा कि जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स कैपेसिटेंस के बेसिस पे होते हैं सारे के सारी टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सारे के सारी टाइप्स, और उनके लिए बिल्कुल इजी वे में और ट्रिक्स में बताऊँगा तुम्हें कि कैसे इसको इजीली सॉल्व किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल्स सीरीज़ और कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन पे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, या मिक्स कम्बिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ और पैरेलल में पूछें, कभी कभी ऐसा सर्किट भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पे कुछ कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होते हैं, कुछ पैरेलल में लगे होते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स। ओके, सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।